तो हम अभी तक जो भी कर चुके हैं वहां पे हम डिस्कस किया है कि इफ और इफ एल्स कैसे काम करता है। ठीक है, इफ एंड इफ एल्स हम यूज कर चुके हैं। आप एक प्रोग्राम लिखते हैं जहां पर कि हमें डिसाइड करना होगा कि इनमें से किसको यूज करें। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक वेदर द नंबर is पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, एक्सक्लूडिंग जीरो। तो हम अगर जीरो दे रहे हैं तो हमें बताना होगा कि यू आर नॉट अलाउड टू इनपुट जीरो, या जीरो इज ए स्पेशल नंबर, जो भी हम या हम दे सकते हैं जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नंबर, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, बट चॉइस अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट में केस पहले आएगा। केस वन क्या है? केस वन, एंटर ए नंबर। सपोज हम 5 एंटर कर रहे हैं तो दिखाएगा द नंबर इज पॉजिटिव, द नंबर इज पॉजिटिव। केस टू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर ए नंबर। तो यहाँ पे मैं अगर -2 दे रहा हूँ तो दिखाएगा द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, अगर केस थ्री हम ऐड करें तो यहाँ पे आएगा एंटर ए नंबर जीरो। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जीरो इज नॉट अलाउड टू चेक पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैसेज हम दे रहे हैं। तो अभी आपको क्या देखना है यहाँ पे? तो पहले देखना है कि कितना कंडीशंस है। ये एक कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है, और ये तीसरा कंडीशन है। तो यहाँ पे आपको तीन कंडीशंस यूज करना पड़ेगा। तो तीन कंडीशंस अगर यूज करें तो इफ एल्स सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इफ और एल्स, इफ एक कंडीशन लेता है, अगर फॉल्स हो गया वो डायरेक्टली एल्स के पार्ट में चला जाता है। ठीक है, तो इफ हमेशा दो कंडीशंस के लिए आंसर प्रोवाइड करेगा, आइदर ट्रू या फॉल्स। इसके लिए आंसर प्रोवाइड करेगा, तो ये नंबर इफ एल्स में हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसके लिए हम अल्टरनेट क्या कर सकते हैं, इफ को 3 बार लिख सकते हैं। इफ 3 बार लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इफ में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर पहला आंसर सही हो रहा है तो ये सेकेंड और थर्ड को भी चेक करेगा, जो कि ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। तो इसके लिए हमें यूज क्या करना पड़ रहा है, हमें यहाँ पे एलसीफ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एलसीफ यूज करेंगे, जहां पर कि हम सिंटैक्स लिखेंगे क्या, इफ कंडीशन वन अगर हुआ तो अगर ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर नहीं हुआ तो और एक कंडीशन चेक करेगा, एल्स इफ कंडीशन टू को चेक करेगा। अगर ये सही हुआ तो इस स्टेटमेंट को यूज करेगा। अगर नहीं हुआ, इस तरह हम बहुत सारे कंडीशन ऐड कर सकते हैं, और लास्ट में हम एल्स को डाल सकते हैं। तो एल्स स्टेटमेंट, अगर सब कंडीशन फॉल्स होते गए तो लास्ट में जो कंडीशन बचा उसी को यूज करेगा। होप आपको समझ में आ गया। तो यहाँ मत सोचिए कि यहाँ पे तीन कंडीशन के लिए तीन ही लिखा है। अगर तीन से ज्यादा कंडीशन होगा तो आप जितना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। तो ये आंसर हमें एलसीफ में करना चाहिए था, या इसको बोलते हैं हम एलसीफ लैडर। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रोग्राम के ऊपर।
ठीक है, प्रोग्राम में क्या करना है, वेरिएबल एन इक्वल टू पार्स आई एन टी, ब्रैकेट में आपको क्या करना है, प्रॉम्प्ट डबल कोट के अंदर एंटर ए नंबर। ठीक है, फिर इफ एन इज ग्रेटर देन 0, तो हमें दिखाना क्या है, कंसोल डॉट लॉग द नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ एन इज लेस देन 0, क्योंकि ये और एक कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, कंसोल डॉट लॉग द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, और अगर ये भी नहीं हुआ तो डायरेक्टली एल्स में आएगा और हम यहाँ पे बोलेंगे कंसोल डॉट लॉग 0 इज नॉट अलाउड टू चेक, क्या लिखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, चेक पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये है इसका प्रोग्राम। और इसको पहले हम क्या करते हैं, मेमोरी आउटपुट निकाल के देखते हैं कैसे काम करेगा ये, उसके बाद जाके हम काम करेंगे सिस्टम में। ठीक है ना, यहाँ पे मैं पेंट में काम कर रहा हूँ, क्योंकि पेंट लेने का रीज़न ये है कि हमें 3 बार इसको यूज़ करना होगा। और इसको मैं लेफ्ट साइड में छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी बनाते हैं, और एक बनेगा क्या, आउटपुट स्क्रीन। तो पहले एन के लिए एक जगह बनेगा, और यहाँ पे एक मैसेज आएगा, एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर। तो हम दिए 5, और इसको जाके स्टोर कर रहे हैं एन पे। ठीक है, इफ एन में कितना है, 5, 5 ग्रेटर देन कितना, 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होगा तो एंटर इनटू इफ ब्लॉक। तो क्या हुआ, कंसोल लॉग द नंबर इज पॉजिटिव, तो दिखाएगा द नंबर इज पॉजिटिव। फिर क्या है, एंड ऑफ इफ ब्लॉक। प्रोग्राम यहीं पे खत्म, क्योंकि कंडीशन एक बार अगर ट्रू हो गया तो आगे और चेक नहीं करेगा। ये है एलसीफ का फायदा। लेकिन इफ में क्या हो रहा था, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तब भी ये नीचे जाके चेक करता। ठीक है, तो मैं अभी इसको रन करके दिखा रहा हूँ आपको, ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। तो इसको इरेज कर देता है, और इसको राइट साइड में ले जाता है। ठीक है, इरेज करना भूल गया, तो इरेज कर दे रहा हूँ। तो वेरिएबल एन इक्वल टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट डबल कोट के अंदर एंटर ए नंबर एंड, और यहाँ पे क्या है, इफ एन इज ग्रेटर देन 0, तो कंसोल डॉट लॉग द नंबर इज पॉजिटिव। और यहाँ पे एल्स इफ एन इज लेस देन 0, कंसोल डॉट लॉग द नंबर इज नेगेटिव। और फिर एल्स कंसोल डॉट लॉग 0 is not allowed to check पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो रन करते हैं। तो पहले मैं दिया था 5, तो 5 दिया, एंटर किया, तो द नंबर इज पॉजिटिव दिखाया। अब चलते हैं सेकंड केस में। इसको
क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या? तो हम बनाएंगे फिर और एक बार मेमोरी, और फिर आएगा आउटपुट स्क्रीन। जितनी बार आपको रन करना है उतनी बार मेमोरी आउटपुट बनेगा। तो एन के लिए एक जगह बनाएगा, और एक मैसेज आएगा क्या? एंटर ए नंबर। तो अब देते हैं -2। एंटर किए तो यहाँ पे एन में -2 हो गया। इफ, कलर पेन यूज कर दे रहा हूँ एक। तो इफ एन में कितना है? -2 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या है? ये कंडीशन ऑफ फॉल्स है। फॉल्स है तो दूसरे कंडीशन में आ जाएगा। एल्स इफ एन कितना है? -2 लेस देन 0, कंडीशन क्या है? ट्रू है। ट्रू होने पे यहाँ पे आएगा एंटर इनटू एल्स इफ ब्लॉक कंसोल लॉग द नंबर इज नेगेटिव। क्या दिखाएगा? द नंबर इज नेगेटिव। और यहाँ पे क्या है? ये स्टेटमेंट में आएगा एंड ऑफ एल्स इफ ब्लॉक। ठीक है। तो होप आपको समझ में आ चुका है। तो मैं इसको रन कर दे रहा हूँ और एक बार। तो -2, द नंबर इज नेगेटिव। लास्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तो और एक बार मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है? फिर आते हैं यहाँ पे, और एक कलर का पेन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ले जाते हैं ये ब्लू वाले को, और यहाँ पे बनाते हैं मेमोरी, और यहाँ पे बनाते हैं आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। एन के लिए एक जगह बनाएगा, मैसेज देगा एंटर ए नंबर, और यहाँ पे 0 डाले, एंटर दिए तो 0 जाके एन में स्टोर हो गया। इफ एन में कितना है? 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या है? फॉल्स। एल्स इफ एन में कितना है? 0, 0 लेस देन 0, कंडीशन क्या है? फॉल्स। तो ये दो कंडीशन फॉल्स हो गया तो डायरेक्टली एल्स में आया। एंटर इनटू एल्स ब्लॉक कंसोल लॉग क्या दिखाएगा? 0 इज नॉट अलाउड टू चेक पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहाँ पे क्या आया? एंड ऑफ एल्स ब्लॉक। तो इसको चेक कर लेते हैं और एक बार रन करके। तो रन करते हैं। तो यहाँ पे दिया 0, तो दिखाएगा 0 इज नॉट अलाउड टू चेक पॉजिटिव और नेगेटिव। होप आपको समझ में आ चुका है। प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ नंबर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में आते हैं।